पिछली क्लास के अंदर जो है वो नाउन से संबंधित चीज़ें जो है वो अपन ने पढ़ ली थी। इसके अंदर नाउन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो नाउन होगा उसको अपन किस किस हिसाब से सेंटेंस के अंदर जो है यूज़ करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो किस टाइप का था, या फिर जो आपका मटेरियल नाउन जो था वो किस टाइप का था। आज जो है वो नाउन के कुछ केसेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जेंडर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज नाउन के केसेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि नाउन जो होगा वो आपका कौन से केसेस के अंदर कहाँ कहाँ किस हिसाब से यूज़ होता है। तो नाउन के मैं केसेस की बात करता हूँ तो सबसे सबसे पहले अपने पास नाउन के जो केसेस आते हैं वो अपने पास बेसिकली 3 केस आते हैं। यानी कि आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आते हैं नाउन के केसेस। अब मैं नाउन के केसेस की बात करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास नाउन के जो होंगे वो 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला यहाँ से केस जो आएगा वो आपका रहता है नॉमिनेटिव केस। सबसे पहला केस जो होगा वो कौन सा होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। दूसरे केस की मैं बात करता हूँ, वो आपका होता है एक्यूजेटिव केस। और तीसरे में केस की बात करता हूँ, तो नाउन का जो तीसरा केस आएगा वो आपका आता है जेनेटिव केस। 3 केसेस को आज अपन स्टडी करने वाले हैं। कौन सा होता है? एक तो होता है आपका नॉमिनेटिव केस, एक आपका होता है एक्यूजेटिव, और तीसरा कौन सा होता है? जेनेटिव केस। इसी को जो आपका ऊपर नॉमिनेटिव केस मैंने लिखा है इसी को आपका कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस लिखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि मैं बात जो है वो किसकी कर रहा हूँ, कि जो भी आपका नाउन होगा वो यदि वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा हो तो उसको नाउन का जो है वो कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा मैंने आपके सामने लिखा है एक्यूजेटिव केस। इसके अंदर जो आपका नाउन रहेगा वो नाउन का रहता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस लिखते ही आप लोगों के माइंड में एक चीज आ जाएगी कि यहाँ पे नाउन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा होगा। तीसरा आता है आपका जेनेटिव केस। जेनेटिव केस जो होगा वो आपका रहता है कौन से टाइप का केस? पजेसिव केस। अब पजेसिव केस जो होगा उसके अंदर आपका एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए या एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार बताने के लिए जो केस आपका यूज किया जाता है उसको जेनेटिव केस कहा जाता है। तो सबसे पहला आ गया नॉमिनेटिव केस जिसको अपन सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी कि जहाँ पे नाउन जो होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर काम करेगा। दूसरा जो है वो आपका आता है एक्यूजेटिव केस जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। नाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम करेगा। तीसरे की मैं बात करता हूँ तो तीसरा आता है जेनेटिव केस जिसको आपका कहा जाता है पजेसिव केस। यहाँ पर नाउन जो रहेगा वो आपका एक नाउन के साथ में दूसरे नाउन का संबंध या एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार जो है वो इन केसेस के जरिए बताया जाता है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखेगा जेनेटिव केस यानी कि पजेसिव केस। और जब अपन नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं तो पजेसिव केस जो होगा वो आपका इसका यूज करके बनाया जाता है। पजेसिव केस जो रहेगा वो आपका अपोस्ट्रोफी का यूज करके बनाया जाएगा। और अपोस्ट्रोफी जो है वो आप देखते हैं कि आपके जो शब्द होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर जो है वो आपका दिया हुआ रहता है। इसी को जो है वो अपन क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस जहाँ पे नाउन सब्जेक्ट बना हुआ हो, ऑब्जेक्टिव केस जहाँ पर नाउन जो हो ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, और तीसरा जो है वो जेनेटिव केस जहाँ पे एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार बताया जाता है। अब आगे चलते हैं, जेनेटिव केस को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं कि जेनेटिव केस आपका क्या होता है। तो समझिएगा भाई चीजों को। जेनेटिव केस जो होगा वो आपका क्या रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ आपका जेनेटिव केस की, और इसी को जो है वो अपन दूसरा नाम देते हैं पजेसिव केस, यही होता है। अब जेनेटिव केस की बात कर लेते हैं। जेनेटिव केस जो है वो अपन को पढ़ना कैसे है। जेनेटिव केस की जब मैं बात करता हूँ तो जेनेटिव केस को दिखाने के लिए आपका लैंग्वेज के अंदर और इसका यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का। अब अपोस्ट्रोफी जो है वो एक्चुअल में आपका होता क्या है? अपोस्ट्रोफी जो होगा वो आपका कुछ ऐसे करके साइन होता है। ये वाला साइन जो होगा वो आपका अपोस्ट्रोफी का साइन रहता है। और जब मैं इस अपोस्ट्रोफी के साइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जब भी आपका पजेसिव केस बनाया जाएगा नाउन के केस के अंदर तो इस अपोस्ट्रोफी के साथ में और एक आपका लेटर जोड़ देता है जिसको आपका अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी अपन जेनेटिव केस बनाएंगे या पजेसिव केस बनाएंगे तो पजेसिव केस बनाने के लिए आपका अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। और अपोस्ट्रोफी के साथ में जो है वो आपका एस जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है वो आपका पजेसिव केस बन जाता है।
दूसरी जो बात आती है, जब अपन अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, यानी कि अपोस्ट्रोफी जहां कहीं पे भी लगाते हैं, तो इसके साथ में यदि आपका एस जुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जेनेटिव केस के काम में आ रहा है, पजेसिव केस के काम में आ रहा है। और यदि ये सिर्फ इतना लगा हुआ हो, तो इसका मतलब आपका रहता है कि कोई ना कोई लेटर जो है वो मिसिंग है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीजें आपका काम कैसे करती हैं। सबसे पहले जो है वो अपन यूज देख लेते हैं कि अपोस्ट्रोफी का सबसे पहले एक बेसिक सा अर्थ होता है कि जहां कहीं पे जो आपका अपोस्ट्रोफी है वो आपको संबंध बता रहा हो, अधिकार बता रहा हो, तो इसका मतलब जो है वो हिंदी के अंदर आपका लगाया जाता है का, के, और तीसरा जो आ गया वो आपका आ गया की। तो ये जो है वो अपने को जो अपोस्ट्रोफी होगा वो अर्थ देता है का, के, की का। और ये जो इतना कहीं पे लगा हुआ होता है, इसको अपन कॉन्ट्रेक्शन के काम में भी लेते हैं, अपोस्ट्रोफी के काम में भी लेते हैं। काम में कैसे लेते हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। तो अपोस्ट्रोफी के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, कैसे इसका यूज जो है, यूजेज अपन अभी देख लेते हैं। सबसे पहली मैं बात करता हूँ कि अपोस्ट्रोफी जो है वो आपका ध्यान रखिएगा, एक तो आपका काम में आता है कॉन्ट्रैक्शन के। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि जब आपके कुछ लेटर्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा लेटर्स को जब आपका किसी भी शब्द के अंदर जब कंबाइन किया जाता है, तो एक या एक से ज्यादा लेटर्स को वहां से हटा दिया जाता है और वहां पर आपका सिंपली जो है वो अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। करता कैसे है? कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो कैसे किया जाता है, जैसे अपन देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि एक या एक से ज्यादा लेटर्स को मिस कर देता है वहां से, या वहां से नहीं लिखता है और वहां पे आपका अपोस्ट्रोफी का यूज करके जाता है। जैसे आपको बुक्स के अंदर ये आइडेंटिटी यदि मान लीजिए लिख रहे हो आप, आर नोट यदि आपका लिखा जा रहा है, तो होता क्या है कि यदि मुझे इसका अपोस्ट्रोफी का यूज करके लिखना होगा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हुआ क्या कि ओ जो लेटर था इसको मैंने हटा दिया और सिंपली अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया। उसी हिसाब से आपको स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ मिलता है। जैसे मैंने आपका लिख दिया इज नॉट। इज नॉट को यदि अपन लिखना चाहें अपोस्ट्रोफी का यूज करके, तो इज नॉट जो होगा वो कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा। यहाँ से ओ लेटर को हटा दिया और आपका सिंपली क्या कर दिया, इजंट कर दिया। उसी हिसाब से मान लीजिए आपको लिखना है विल नॉट, तो विल नॉट को जब अपन देखते हैं तो विल नॉट जो होगा वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे आपका अपोस्ट्रोफी रहेगा और ये कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। मान लीजिए आपको लिखना है वुड नॉट, तो वुड नॉट की अपन बात करते हैं, तो वुड नॉट जो होगा वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या कि ओबियस सी बात है, अपोस्ट्रोफी अपने पास सबसे पहले काम में क्या आता है कि अपोस्ट्रोफी अपने कॉन्ट्रैक्शन करने के काम में आता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब किसी शब्द को आप दूसरे शब्द के साथ में जोड़ रहे होते हैं, तो एक शब्द को या एक से ज्यादा जो सॉरी एक से ज्यादा लेटर्स को जो है वो वहां से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया जाता है। तो सबसे पहला अपना बेसिक सा जो यूज आएगा वो अपोस्ट्रोफी का यूज होता है आपका किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये तो अपनी बेसिक सी बात हो गई। अगला अपना केस ले लेते हैं जहां पे अपोस्ट्रोफी आपके काम में आने वाला है, और वो जो केस होता है वो आपका अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। कहने का मतलब अपोस्ट्रोफी तो होगा लेकिन उसके साथ में आपका लेटर जोड़ देगा, और वो लेटर जो जुड़ेगा वो आपका एस जुड़ेगा, और वो जो एस जुड़ जाता है वहां पर वो आपका पोजीशन बताने लग जाएगा। कहने का मतलब लिखा कुछ इस हिसाब से जाएगा, ऐसे करके आपको जो है वो अपोस्ट्रोफी एफ एस से लिखा जाता है। और इसकी जब मैं बात करता हूँ, तो ये जो है वो आपका या तो आपको बताएगा कोई ना कोई पोजीशन के बारे में, और यदि पोजीशन के बारे में ना बता रहा हो तो ये जो है वो आपको बताता है रिलेशनशिप के बारे में। अब ये चीजें काम कैसे करती हैं अभी देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन सीजीएल के अंदर काफी बार पूछे गए हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि जब आपका अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो ये आपको या तो बताता है पोजीशन के बारे में या फिर आपको बताता है रिलेशनशिप के बारे में। दूसरी बात आती है, यहाँ पे जब भी अपन पोजीशन या रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहला फंडा जो है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं अधिकार या संबंध के केस में, तो नाउन होगा और नाउन के साथ में जो है वो आपका लगा हुआ होगा क्या, अपोस्ट्रोफी। तो ये वाला जो होगा वो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा हुआ होगा, और ये अपोस्ट्रोफी जिस किसी नाउन के साथ में लग जाता है तो यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी आपका अर्थ जो आपको देके जाएगा वो अर्थ देता है आपको का, के, की का। ये बेसिक सी चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आपको अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा दिया तो ये आपको अर्थ देता है का, के, की का। अधिकार या संबंध को बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने दो शब्द लिए, एक तो मैंने ले लिया राम,
और एक शब्द जो है वो मैंने आपका ले लिया बुक। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो राम का अधिकार बुक के ऊपर बताना है, यानी कि राम की किताब है। तो इस सेंस में अपन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जोड़ सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, राम्स बुक। तो अब इसका यदि आप अर्थ निकाल के देखते हैं तो यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं तो राम्स बुक का मतलब क्या हो गया कि बीच के अंदर यदि मैं कहूंगा राम की किताब, तो यहाँ से की का सेंस आ गया। अगला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, मैंने कहा मीरा, और सिंपली आप इसके साथ में अपोस्ट्रोफी जोड़ के और फिर मैंने आपका आइडेंटिटी लिख दी मीराज हाउस। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो क्या होगा, मीरा साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, क्या अर्थ देता है, का के की का। तो यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा कि मीरा का घर। तो सबसे पहले बेसिक सा फंडा क्या आता है कि जब अपन अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं और अपोस्ट्रोफी के साथ में एस जोड़ा जाता है तो वो आपको पोजीशन या रिलेशनशिप बताता है। और पोजीशन या रिलेशनशिप जो होगा वो किस हिसाब से बताएगा कि नाउन के साथ में जुड़ेगा और का के की का अर्थ देगा। यहाँ से यदि आपको एक चीज नोटिस हो रही है तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ इस हिसाब से बनता है कि नाउन लिखा गया है, नाउन के साथ में आपका अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा गया है और यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो नाउन है इसका इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, या फिर इसका इस नाउन के ऊपर कोई ना कोई क्या हो गया, अधिकार हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ राम हो गया और फिर शब्द जो है वो आपका आ गया क्या, मदर। यहां से मैं कहना चाहता हूं कि राम की माता जी हैं, तो राम का जो है वो रिलेशनशिप है इस आइडेंटिटी के साथ। तो का की के सेंस में आप लगा सकते हैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस। तो अपोस्ट्रोफी एस का सीधा सा फंडा क्या होता है कि अपोस्ट्रोफी एस वहां पे लगेगा जहां पे रिलेशनशिप या फिर किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर पोजीशन बताना हो। आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं कुछ चीजें कि आगे आपका काम जो है वो कैसे करता है। मैंने आपको कहा कि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो जुड़ेगा आपका नाउन के साथ में, अधिकार या संबंध बताएगा। तो नाउन जो है वो सबसे पहले अपन ले लेते हैं सिंगुलर। इस सिंगुलर नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आपका किस हिसाब से जुड़ता है। तो सिंगुलर नाउन को यदि आप देख रहे हैं तो अभी मैंने आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल दिए हैं। जैसे ये लिखा गया था कि राम की किताब, तो उसको आप सिंपली लिख सकते हैं राम्स बुक। ठीक है, उसी हिसाब से मैं लिख देता हूँ कि श्याम का घर, तो क्या हो जाएगा, श्याम्स हाउस। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मीरा की कार, तो इसका मतलब हो जाएगा मीराज, और फिर हो जाएगा आपका क्या, सिंपली कार। तो क्या होता है कि जब मैं नाउन को सिंगुलर लेता हूँ और मुझे अधिकार या संबंध बताना होता है तो उसके लिए मैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज करता हूँ। यहाँ से यदि आप अधिकार या संबंध को बता रहे हैं तो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा गया है राम्स बुक, तो ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है। यदि पूरा अर्थ निकालते हो तो क्या लगेगा, राम की किताब, श्याम का घर, मीरा की कार। तो जब भी आपका अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो का के की के अर्थ में जाता है, यानी कि आपका पोजीशन या रिलेशनशिप बताता है। तो ये तो बात होगी अपने सिंगुलर नाउन जो होंगे उनके साथ में अपन अपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो कैसे करते हैं। अब आ जाइए, मान लीजिए कि कुछ नाउन जो है वो ऐसे होते हैं जो आपका प्लूरल होते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ में आपका अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे आप लोगों को करना है। अब प्लूरल नाउन के लिए यदि नाउन ऐसा हो जिसके एंड में एस या ई एस नहीं लगा हुआ हो, अभी मैं उनको ही ले रहा हूँ क्योंकि एस या ई एस लगे हुए जो नाउन आते हैं वो आपका हिसिंग साउंड की श्रेणी में चले जाते हैं। और जहां कहीं किसी शब्द के अंत में आपका अपोस्ट्रोफी एस जोड़ने पर हिसिंग साउंड आ रहा हो तो अपोस्ट्रोफी एस ना जोड़ के केवल अपोस्ट्रोफी वहां पे जोड़ दिया जाता है। तो अभी वही नाउन ले रहे हैं जो आपके एस या ई एस के अंदर एंड होके प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, चाइल्ड शब्द अपन लेते हैं, तो चाइल्ड शब्द का अपने पास जो प्लूरल बन जाता है वो आपका चिल्ड्रन बन जाता है। अब मान लीजिए मुझे बताना है कि बच्चों का पार्क, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक सीधा सा स्ट्रक्चर डाल देता हूँ कि ये तो आपका शब्द आ गया चिल्ड्रन, ठीक है, और फिर आपका हो गया पार्क। ठीक है, अब यदि आप देख पा रहे हो तो बच्चों का पार्क ऐसा पार्क जो बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ से इसका साथ में रिलेशन जो है वो निकल के आ रहा है। तो बीच में आपको का के की बताना है तो यहाँ पे जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। कहने का मतलब इसको मैं सिंपली कह सकता हूँ क्या, चिल्ड्रंस पार्क। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैन का जो प्लूरल है वो MEN बनता है, और मैं ये कहता हूँ कि बिहेवियर। अब देखिएगा यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मैन हैं उनके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो का के की का सेंस बीच में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लगा दीजिए, अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस आपका देता है का के की का अर्थ देता है। सिंगुलर के साथ में आपका लग सकता है अधिकार या संबंध बताएगा, प्लूरल के साथ में आपका लग सकता है अधिकार या संबंध बताएगा। अब देख लेते हैं कि कुछ आपके प्लूरल ऐसे होते हैं जो एस या ईएस के अंदर एंड हो रहे होते हैं,
और कुछ आपके नाम होते हैं, जैसे नाउन के अलग अलग नाम होते हैं, जिनके साथ में यदि आप अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं तो वो जो शब्द होगा वो एक हिसिंग साउंड देने लग जाता है। और हिसिंग साउंड को जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी का यूज करते समय और अवॉइड किया जाता है। अब देखिएगा हिसिंग साउंड एक्चुअल में होता क्या है। हिसिंग साउंड की अपन बात करते हैं तो हिसिंग साउंड कब निकलता है, कैसे बनता है, और कैसे वहां पे आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, वो देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे आपका बताना है कि लड़कों का हॉस्टल है, तो उसके लिए अपन लिखते हैं बॉयज, और यहाँ पे मैंने आपका नाउन दूसरा लिख दिया हॉस्टल। अब देखिएगा आपको ये बताना है कि बॉयज का हॉस्टल है, तो अब यहाँ से यदि आप अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं तो इस शब्द को बोल के देखिएगा। इस शब्द को यदि आप बोल पा रहे हैं तो एंड में यहाँ पे जाते हुए और एक हिसिंग साउंड निकल के आता है। हिसिंग साउंड निकलने का मतलब, इसको यदि आप पूरा बोलते हैं तो ऐसे निकल के आता है बॉयज, तो लास्ट में जो है वो हिसिंग साउंड आ रहा है। तो हिसिंग साउंड जहां कहीं आ रहा हो वहां पे पूरा अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके और वहां पे जो है वो सिंपली आपका एक अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया जाएगा। अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना जो है वो आपका ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए मैं अगला स्ट्रक्चर आपके लिए लेता हूँ, मैंने ये लिखा गर्ल्स, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ कॉलेज। अब देखिएगा यहाँ से यदि आपने गर्ल्स कॉलेज लिखा और यहाँ पे आपने अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है, कहने का मतलब ऐसे करके लिख दिया, तो अब क्या होगा कि इसको बोलते हैं, यदि आप इतना शब्द बोल पा रहे हैं तो एंड में जो है वो साउंड आपका हिसिंग साउंड जा रहा है। हिसिंग साउंड जाने का मतलब गर्ल्स, तो लास्ट में जो है वो हिसिंग साउंड है, तो हिसिंग साउंड को आपका अवॉइड किया जाता है। तो करते क्या है कि हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए यहाँ से जो है वो आपका पूरा अपोस्ट्रोफी एस जो होगा वो हटा दिया जाएगा, और किया क्या जाएगा, सिर्फ इतना अपोस्ट्रोफी जो है वो लगा के छोड़ देगा। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो ठीक माना जाता है। मान लीजिए कि मैंने आपका कहा कि पारस की कार, तो आप ये लिख सकते हैं पारस कार। लेकिन एक चीज देखिएगा, पारस की कार बताना है तो अपोस्ट्रोफी एस तो आएगा, लेकिन आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये वाला शब्द जो होगा वो आपको एक हिसिंग साउंड देता है। बोल के देख लेना भाई, पारस ऐसे कुछ का आता है, तो आप पूरा अपोस्ट्रोफी एस ना जोड़ के यहाँ पे सिंपली क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा चार्ल्स और नॉवेल्स, कोई इंसान ऐसा है कि जो नॉवेल्स आपके लिखता है। अब मैं यदि बात करता हूँ नॉवेल्स इसने लिखे हैं तो इसका नॉवेल्स के ऊपर अधिकार होगा या उसके साथ नॉवेल्स इससे जुड़े हुए हैं, संबंध होगा। लेकिन आप यहाँ पे पूरा अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो क्या होगा, चार्ल्स, तो लास्ट में साउंड जो है वो कैसा जा रहा है, हिसिंग। तो सिर्फ यहाँ पे क्या किया जाता है, इतना अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब जो आपके नाउन होते हैं जिनके साथ में जब आप अपोस्ट्रोफी पूरा जोड़ते हैं, यदि वे हिसिंग साउंड दे रहे हैं तो पूरा अपोस्ट्रोफी एस मत जोड़िएगा, सिंपली उनके साथ में जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया जाता है। तो ये आती है आपकी दूसरी बात की अपोस्ट्रोफी का आपको यूज जो है वो किस हिसाब से करना है। तीसरा अपन आगे चलते हैं कि अपोस्ट्रोफी का जो यूज होगा वो आपका किस हिसाब से करते हैं। जो आपका मैंने अभी आपको बताया है कि अपोस्ट्रोफी जो होगा वो तो सिर्फ इतना ही रहता है, यानी कि ये जो आपका साइन मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ अपोस्ट्रोफी होता है। इसके साथ में अपन एस जोड़ देते हैं, उसको अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है, यानी कि वो जो जुड़ के है वो आपका अधिकार या संबंध बताने के काम में आ जाता है। अब एक चीज यहाँ से आपको नोटिस हो पा रही होगी कि मैंने बॉयज लिखा है लिविंग है, गर्ल्स लिखा है लिविंग है, पारस मैंने लिखा है लिविंग है, चार्ल्स मैंने लिखा है लिविंग है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब भी अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस जो है वो ध्यान रखिएगा वो आपका लगता है लिविंग के साथ। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने डाले हैं कि अपोस्ट्रोफी का यूज जो होगा वो आपका लिविंग के साथ होता है। यदि मैं बात करता हूँ नॉन लिविंग की, यानी कि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ में आपको यूज करना हो तो उनके साथ में अपोस्ट्रोफी मत लगाइएगा। कहने का मतलब यदि नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी आपको यूज सॉरी पोजीशन आपको दिखाना हो तो वहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके और वहां पे आपका यूज किया जाता है ऑफ प्रीपोजिशन का। ऑफ का यूज क्यों करते हैं कि ऑफ जब आप पढ़ेंगे तो ऑफ भी जो है वो आपको सेम आपका का के की का अर्थ देता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ इसी से आपका पूछा गया था। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये तो आपका हो गया टेबल और यहाँ पे आपने अपोस्ट्रोफी जोड़ा और सिंपली आपने लिख दिया क्या, लेग्स। अब क्या हुआ कि यदि मैं टेबल इसकी बात करता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसके साथ इसको यदि आप देख पा रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गया। और नॉन लिविंग जो आपकी आइडेंटिटी थी इसके साथ में आपने अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया, तो ऐसा लिखना जो है वो आपका एसएससी मानता है गलत। इसी को चेंज कर दीजिए, मैंने कहा कि ऑफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑफ का स्ट्रक्चर जो होगा वो किस हिसाब से बनेगा, यदि
इसी स्ट्रक्चरों को मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो ये वाला आपका बनेगा द लेग्स ऑफ ए टेबल। अब देखिएगा अर्थ वही है, सिर्फ किया गया है कि स्ट्रक्चर चेंज किया है। यहाँ पे क्या था कि कुर्सी के जो आपके चार पाए होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेबल शब्द के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो अपन किसके साथ में नहीं लगाते हैं, नॉन लिविंग के साथ में नहीं लगाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपका ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगा वो यूज किया जाता है। और जब भी अपन निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं और अधिकार या संबंध बताना होता है तो वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके आप जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं। नॉन लिविंग के साथ में आपका अपोस्ट्रोफी यूज मत कीजिएगा। आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी के साथ में आपका क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो दो टाइप के पोजीशन होते हैं। एक तो आपके साथ जो पोजीशन आएगा अपोस्ट्रोफी एस के साथ में वो आपका होता है कॉमन पोजीशन, और एक आपका जो पोजीशन आता है वो आता है सेपरेट पोजीशन। दो टाइप के पोजीशन आएंगे, एक तो आपका होता है कॉमन पोजीशन और एक आपका पोजीशन जो होगा वो होता है सेपरेट पोजीशन। अब कॉमन पोजीशन और सेपरेट पोजीशन होते क्या हैं वो अभी अपन लोग देख लेते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। मैंने ये कहा कि एक तो मैंने शब्द लिखा राम, इसके बाद में मैं करता हूँ एंड मेघा, और ये मैंने इसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगाया, और फिर मैंने आपका शब्द जो है वो लिख दिया क्या, मदर। अब देखिएगा यहां से यदि आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने अपोस्ट्रोफी जो है वो सिर्फ मेघा, ये वाला वर्ड है, सिर्फ यहाँ पे लगाया है। तो अब इस स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या हो गया कि जो मदर है यानी कि ये वाली आइडेंटिटी है वो आपका मेघा की भी मदर है, और ये वाली आइडेंटिटी जो है वो किसकी मदर है, राम की भी मदर है। तो यहां से क्या हुआ कि इस आइडेंटिटी का और इस आइडेंटिटी का दोनों का इसके साथ में रिलेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? यानी कि इस आइडेंटिटी का और इस आइडेंटिटी का दोनों का इसके साथ में आपका रिलेशन हो गया। तो हमेशा क्या कीजिएगा कि जब भी मैं बात करता हूं आपका कॉमन पोजीशन की, तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ इस हिसाब से लिखना पड़ेगा कि नाउन होगा, इसके बाद में आपको शब्द जो देगा वो एंड जोड़ के देगा, फिर आपका दूसरा नाउन होगा, और इस नाउन के साथ में आप यूज कीजिएगा अपोस्ट्रोफी का, और यहां पे जिसके साथ में अधिकार या जिसके साथ में संबंध बताया जा रहा है उसको रखा जाएगा। खास चीज यहां से ये नोटिस कीजिएगा कि कॉमन पोजीशन के अंदर ये वाला जो नाउन रहेगा वो आइडेंटिटी आपका रहती है हमेशा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि दोनों के जो नाउन हो गए इनका कॉमन पोजीशन हो गया। तो पहली बात तो ये कि दूसरा नाउन जो रहेगा इसी के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसके बाद वाला जो नाउन रहेगा ये आपका रहता है कौन से फॉर्म के अंदर, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। फिर से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ये कहता हूं राहुल एंड प्रवीण, और फिर मैंने आपका सिंपली लिख दिया क्या, हाउस। अब क्या होगा कि मैं बात कर रहा हूं कि राहुल और प्रवीण जो हैं दोनों ने मिलके एक घर खरीदा है, तो वो घर जो है वो राहुल का भी हो गया और वो घर जो है वो आपका प्रवीण का भी हो गया। तो अब ये दोनों आइडेंटिटीज जो हैं वो इसके ऊपर कॉमन पोजीशन रखती हैं, तो मैं इसके साथ में अपोस्ट्रोफी ना जोड़ के दूसरे के साथ में सिंपली अपोस्ट्रोफी जोड़ूंगा, और यहाँ पे जो है वो आपका नाउन जिस जहाँ पे उसका अधिकार है या जिसके साथ में संबंध है, ध्यान रखिएगा कि ये नाउन जो रहेगा कॉमन पोजीशन के अंदर ये आपका फॉर्म में रहता है कौन से के अंदर, सिंगुलर के अंदर। ठीक है, अब मैं इसी स्ट्रक्चर को एक टाइप से और लिख देता हूं भाई। एक टाइप से और लिखने का मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देती हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली डाल दिया आपका कोमा। अब मैं लिखता हूं क्या, एंड, और फिर आपका हो गया प्रवीण, ये अपोस्ट्रोफी एस, और ये आपका मैंने लिख दिया क्या, हाउस। अब देखना हुआ क्या कि मैंने राहुल के आगे यहाँ पे कोमा डाल दिया है, तो अब क्या होगा कि एक आइडेंटिटी जो है वो तो आपका कौन है, राहुल हो गया, और एक आइडेंटिटी जो है वो प्रवीण का घर हो गया। ध्यान रखना कि एक तो आइडेंटिटी जो है वो राहुल हो गया, एक आपका प्रवीण का घर हो गया। कोमा डालते ही ये वाला सेपरेट हो चुका है और ये वाला सेपरेट हो चुका है। अब घर के ऊपर इसका पोजीशन नहीं रहा है, इसको मैंने अलग कर दिया है सिंपली, और ये वाली आइडेंटिटी जो है वो आपका क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो इसका जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चीजें बाकी एग्जाम के अंदर कोमा वगैरह डाल के इस हिसाब से पूछेगा नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी मैं बात करूं कॉमन पोजीशन की
तो जो दूसरा नाउन होता है इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिएगा। आगे वाला जो नाउन रहेगा वो आपका रहता है कौन से फॉर्म के अंदर, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। और ये जब भी आप बात करते हैं ये आपका पोजीशन जो रहेगा वो आपका रहता है कॉमन पोजीशन। तो कॉमन पोजीशन क्या रहेगा मेरे भाई, कॉमन पोजीशन ये रहता है कि जब दो या दो से ज्यादा नाउन का एक नाउन के साथ संबंध या उसके ऊपर अधिकार बताया जाए तो बाद वाले नाउन के साथ में तो आपको अपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है। और जिसके साथ में अधिकार, जिसके साथ में संबंध या जिसके ऊपर अधिकार बताया जा रहा है उस नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना है। तो ये बात आती है आपका कॉमन पोजीशन की। अब कॉमन पोजीशन के बाद में अपन देख लेते हैं सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन जो होगा वो आपका किस हिसाब से रहता है, देखना भाई। सेपरेट पोजीशन जो रहेगा वो आपका किस हिसाब से काम करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा सेपरेट पोजीशन जो होगा वो कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं दो इंसानों के नाम ले रहा हूं, एक तो मैंने कह दिया रमेश, और एक मैं बताना चाहता हूं गौरव। अब रमेश और गौरव जो हैं वो अलग अलग घरों में रहते हैं और उनके दोनों के घर जो हैं वो अलग अलग हैं। अब मैं यहां से एक आइडेंटिटी और रख रहा हूं, वो आपका हो गया क्या, हाउस। अब देखना, मैं ये बताना चाहता हूं कि गौरव जो है वो तो अलग घर में रहता है, ठीक है जी, और जो आपका रमेश है वो आपका अलग घर में रहता है। तो कहने का मतलब इसका घर जो है वो अलग है और इसका घर जो है वो अलग है। अब मैं क्या क्या काम करता हूं कि सिंपली ये वाला जो आपका रमेश शब्द हो गया इसके साथ में मैंने जोड़ दिया अपोस्ट्रोफी, और ये वाला जो आपका गौरव हो गया इसके साथ में मैंने आपका क्या जोड़ दिया, अपोस्ट्रोफी। तो अब ये नाउन जो होगा इसको मुझे बनाना पड़ेगा क्या, प्लूरल। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब इसका घर अलग है और गौरव का घर जो है वो आपका क्या है, अलग है। तो इस केस के अंदर दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर आपके सामने किस हिसाब से आता है कि यदि इस नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस हो, एंड से आपका जोड़ा गया हो, ठीक है, फिर से आपका जो दूसरा कोई ना कोई नाउन दिया गया हो, इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस हो, तो जिसके साथ में अधिकार या संबंध बताएगा, यानी कि ये वाला नाउन जो रहेगा, ये वाला नाउन आपका कौन से फॉर्म के अंदर जाएगा, प्लूरल फॉर्म के अंदर। समझ गए आगे बात। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो बात अलग है। अनकाउंटेबल नाउन रहने का मतलब ऐसा नाउन होगा जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो वो तो आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है। लेकिन आपका नाउन जो है वो काउंटेबल आ गया, हाउस की बात करता हूं तो काउंटेबल है भाई, सीधी सी बात है। तो इसका प्लूरल जो होगा वो क्या बन जाएगा, हाउसेस बन जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि रानी एंड राधा, फिर मैं आपका नाउन ले लिया फादर। अब देखना, यहां से मैं आपका अपोस्ट्रोफी जोड़ रहा हूं दोनों आपके नाउन के साथ में, यानी कि यहां पे मैंने जोड़ा अपोस्ट्रोफी एस और यहां पे मैंने जोड़ा अपोस्ट्रोफी एस। अब क्या हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूं कि रानी के फादर जो हैं वो अलग हैं और राधा के जो फादर हैं वो अलग हैं। तो सिंपली ये वाला नाउन जो होगा इसको भी अपन को क्या बनाना पड़ेगा, बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो दो आइडेंटिटीज यहां से हो चुकी हैं, एक तो रानी के फादर हैं और एक जो है वो किसके फादर हैं, राधा के फादर हैं। तो करना क्या है कि इस वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी जोड़ दीजिए, इस वाले के साथ में जोड़ दीजिए, आगे वाला नाउन जो है उसको क्या कर दीजिए, प्लूरल कर दीजिए। जैसे मैं ये कहता हूं विवेक एंड विनीत, फिर मैं आपका सिंपली लिखता हूं मदर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि विवेक की माता जी अलग हैं तो यहाँ पे जोड़ दीजिए अपोस्ट्रोफी एस, विनीत की माता जी अलग हैं तो यहाँ पे जोड़ दीजिए अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर्स। तो ये आपका रहता है सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन का मतलब क्या होगा कि दोनों नाउन जो होंगे उनका जो तीसरे नाउन है उसके ऊपर अलग अलग अधिकार रहता है। तो आपको करना क्या है, पहले के साथ में आप अपोस्ट्रोफी जोड़ दीजिए, दूसरे के साथ में अपोस्ट्रोफी जोड़ दीजिए। जिस नाउन के साथ संबंध बताया जा रहा है या जिस नाउन के ऊपर अधिकार बताया जा रहा है उस नाउन को आप बहुवचन बना दीजिए, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो होंगे वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल से सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, जैसे मैं ये कहता हूं आ, रानी एंड राधा
मदर, ये ब्लैंक दे दिया, और फिर आपका हो गया कमिंग। यहाँ से दो वर्ब अपने को लिखने हैं, एक तो आपका हो गया इज और एक आपका हो गया आर। फिर से मैं देखना इसी सेंटेंस को वापस रीराइट कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास आ गया, मैंने कहा कि रानी, ये आपका अपोस्ट्रोफी एस, एंड राधा, ये आपका अपोस्ट्रोफी एस। फिर मैंने लिखा मदर्स, ये आपका ब्लैंक हो गया, और फिर आपका वर्ब जो है वो अपन ने ले लिया क्या, कमिंग, और फिर से यहाँ पे आपका हो गया इज और आर। चलिएगा फिर से मैं आपका लेता हूँ, मैंने कहा रोहन एंड रोनित ब्रदर्स आर इंजीनियर। ठीक है, और एक मैं लेता हूँ रोहन, ये आपका कोमा हो गया। फिर मैंने आपका कहा राम एंड पीपल्स फादर आर फ्रेंड्स। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं अपन, जैसे ये कहा कि रोहन राम एंड पीपल्स फादर्स आर फ्रेंड्स। सिंपल सिंपल से अपन ने सेंटेंसेस ले रहे हैं। अब देखना यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कैसे वेरी करती हैं। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कॉमन पोजीशन, रानी और राधा की जो है वो माता जी हैं, यानी कि रानी और राधा की माता जी हैं, तो दोनों के साथ में इसका कॉमन पोजीशन हो जाएगा। तो अकेले अपोस्ट्रोफी इसके साथ लगा दीजिए, ये वाली आइडेंटिटी सिंगुलर, सिंगुलर आइडेंटिटी हो गई, तो मुझे वर्ब भी क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। आगे वाले में आ जाइए, रानीज एंड राधाज मदर्स। अब पोजीशन जो है वो सेपरेट हो चुका है, रानी की माताजी अलग है, राधा की माताजी अलग है, और यहाँ पे मदर्स। तो अब क्या होगा कि इसकी रानी की जो माताजी है वो अलग है, राधा की माताजी अलग है, तो दोनों को जो है वो मुझे अलग अलग आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो अपोस्ट्रोफी यहाँ भी और अपोस्ट्रोफी यहाँ भी, ये वाला जो नाउन होगा वो प्लुरलाइज कर दिया जाएगा। दो आइडेंटिटीज आपके पास आ चुकी हैं, तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तीसरे में देखते हैं, रोहन एंड रोनित ब्रदर्स आर इंजीनियर। यहां से मैं देखता हूं तो या तो एक काम कर दीजिए कि ये वाला जो ब्रदर्स है इसके अंदर आपका ब्रदर शब्द जो है इसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब जो आपका एस लगा हुआ है ना ये वाला, इसको आप सिंपली हटा दीजिए। अब इसको आप हटाते हो तो अब होगा क्या कि जो अपन आइडेंटिटी यहाँ पे ले रहे हैं वो आइडेंटिटी रोहन और रोनित, इन दोनों का कॉमन पोजीशन है, यानी कि भाई जो है वो रोनित का भी है, ठीक है, और भाई जो है वो आपका किसका है, रोहन का भी है। तो एक ही इंसान है, तो यहां से अपने को एक के हिसाब से वर्ब जो होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो आर हट जाएगा, यहां से सिंपली आर हट जाएगा। तो अब अपन यहाँ पे यूज जो करेंगे वो किसका कर लेंगे, इंजीनियर। ठीक है, अब मैं यहाँ से बात करता हूँ रोहन, ठीक है, एक हो गया आपका राम, यहाँ पे एन भी लगा दीजिएगा, ठीक है। यहां से मैंने कहा रोहन राम एंड विपुल्स फादर। अब क्या होगा कि ये जो आपके स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसमें एक इंसान जो है वो तो आपका कौन हो गया, रोहन। दूसरे की मैं बात करता हूं तो राम और विपुल के पिताजी हैं, यानी कि राम और विपुल दोनों भाई हैं। तो अब आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे दो हो चुकी हैं, एक तो आपके जो राम और विपुल है उसके पिताजी हैं, एक रोहन है, तो अपने जो वर्ब आ गया वो प्लूरल आ गया। आगे देखना, एक आइडेंटिटी कौन है, रोहन है, और एक आइडेंटिटी मैंने आपको कहा राम एंड विपुल फादर्स, ये वाला मैंने बना दिया सिंपली क्या, प्लूरल। प्लूरल बनाते ही इसके पिताजी अलग इसके पिताजी अलग, तो यहाँ पे भी जो है वो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो कहने का मतलब होता क्या है
कि जब अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो कॉमन पोजीशन रहता है और एक आपका सेपरेट पोजीशन रहता है। कॉमन पोजीशन में जो दोनों नाउन रहेंगे उनका एक ही नाउन पर अधिकार रहता है। सेपरेट पोजीशन के अंदर क्या होगा कि दोनों नाउन जो रहते हैं उनका अलग अलग से अधिकार जो होगा वो बताया जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली जो दूसरे वाला नाउन है, यदि सेपरेट पोजीशन है, दूसरे वाले नाउन को जो है वो प्लूरलाइज कर दीजिए। यदि आपका कॉमन पोजीशन है तो जो आपका जो दोनों नाउन जिसके ऊपर अधिकार बता रहे हैं उसको सिंगुलर फॉर्म में रखना है, जो दूसरे वाला है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है, और जो आपका सेपरेट पोजीशन है उनमें दोनों नाउन जिनका अधिकार बताया जा रहा है दोनों के साथ में आपको अपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है। आगे देखते हैं भाई। आगे जब आप चलते हो तो कई बार आपसे जो है वो पजेसिव केस डाल दिया जाता है। पजेसिव केस डालने का मतलब, जब मैं प्रोनाउन की बात करता हूं तो प्रोनाउन का पजेसिव केस लिख देगा, और पजेसिव केस के अंदर ध्यान रखना कि ऑलरेडी जो है वो मैंने लिखा हुआ है पजेसिव केस, और ये पजेसिव केस जो है वो आपका रहता है प्रोनाउन का, ध्यान रखना। अब प्रोनाउन का पजेसिव केस जहां कहीं भी हो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत करना। क्यों? मैंने ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, पजेसिव केस। अब देखना पजेसिव केस जो होंगे वो आपके सामने किस हिसाब से आते हैं। जैसे आपका हो गया माई हो गया, या फिर इसी का पजेसिव केस जो है वो आपका क्या होता है, माइन हो गया। फिर आपका आवर हो गया, आवर का पजेसिव केस जो रहता है वो आपका क्या रहता है, आवर्स हो गया। योर हो गया, योर का पजेसिव केस अपन लोग क्या लेके चलते हैं, योवर्स हो गया। उसी हिसाब से जो ही का पजेसिव केस होता है फर्स्ट वन, वो दोनों सेम ही रहते हैं। सी की मैं बात करता हूँ तो हर होता है, और फिर यहाँ पे आपका हो जाता है हर्ष। इसके बाद में आपका दे की मैं बात करता हूँ तो ये तो आपका रहता है देयर, और इसका जो दूसरा आपका पजेसिव केस बन जाता है वो क्या बन जाता है, देयर्स। और फिर मैं बात करता हूँ इट की, तो इसका एक ही पजेसिव केस रहता है, ये वाला पजेसिव केस नहीं बनता है। ये पजेसिव केस मैंने क्यों लिखे हैं, माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, इट्स, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पोजीशन बताने के काम में आते हैं, यानी कि पहले से ही जो है वो पोजीशन बताने के काम में आते हैं। तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत करना भाई। इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करने का मतलब, जैसे मैं सिंपली आपको कहता हूं रोहन एंड माइन हाउस। अब देखना यहां से यदि मैं बात करता हूं तो आपको जो है वो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे माइन शब्द का यूज कर लिया ये वाला, और इसके साथ में मैं नाउन का यूज कर रहा हूं। अब जब आप ये वाले पॉजिटिव केस देखते हो, इस साइड वाले जब पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूं, ये वाले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अंदर नाउन जो होगा वो ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो पहली बात तो ये कि इनके साथ में यहाँ पे नाउन का यूज मत करना, तो ये लिखना जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो अब जो है वो इसको किस हिसाब से लिखा जाए भाई, इसको इस हिसाब से लिखा जाता है कि मैं स्ट्रक्चर को इस हिसाब से लिख सकता हूं कि रोहन्स, ठीक है। और फिर आपका हो गया बीच में क्या, एंड, और फिर इसका पॉजिटिव केस जो होगा वो मैंने ले लिया क्या, माई, और फिर क्या हो गया, हाउस। तो कहने का मतलब यहां से एक चीज ये निकल के आई है कि जो आपके पॉजिटिव केस सेकंड होता है इनके अंदर माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनके साथ में जो है वो नाउन ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। ये अपन प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे कि ऑलरेडी इनबिल्ट कैसे रहता है। यहाँ से इतना ध्यान रखना कि इनके अंदर नाउन जो रहेगा वो ऑलरेडी बिल्ट रहता है। तो इनको जो है वो पॉजिटिव केस बताने के लिए एक तो इनके साथ में नाउन यूज मत कीजिएगा। यदि आप नाउन का यूज करना ही चाहते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ में, जैसे यहाँ से मैं बात करूं तो जो घर हो गया वो आपका रोहन का हो गया, और यहाँ से मैं बात करता हूं तो घर जो है वो किसका हो गया, मेरा हो गया। तो आप क्या चाहते हैं कि जी मुझे पॉजिटिव केस यूज करने हैं प्रोनाउन के, और साथ में मुझे नाउन को भी यूज करना है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप इस हिसाब से बनाएंगे। और जो आपके ये वाले पॉजिटिव केस होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एज का यूज भी नहीं किया जाता। कहने का मतलब आपको कुछ इस हिसाब से नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये तो हो गया, और इसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस गलत हो जाएगा। आपको कुछ इस हिसाब से नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये हो गया, और इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस। इसके बाद में मान लीजिए आपने लिखा क्या, माइन,
और इसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस, ये लिखने जो होंगे वो कंप्लीटली क्या माना जाता है, रोंग माना जाता है। तो कहने का मतलब यदि आपको प्रोनाउन का पजेसिव केस लेके अपोस्ट्रोफी के साथ में लिखना हो तो वो कुछ उस हिसाब से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। आगे जब अपन चलते हैं तो अपोस्ट्रोफी के यूजेज जो हैं वो कहाँ कहाँ किस किस हिसाब से होते हैं वो अपन ने देख लिए कि अपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो कहाँ कहाँ किस किस हिसाब से होता है। नॉन लिविंग के साथ में नहीं लगाते हैं, लिविंग के साथ में लगाते हैं। नॉन लिविंग के साथ में जब आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं वो गलत होता है, उस स्ट्रक्चर को हटा दीजिए, ऑफ का यूज कर लीजिए। प्लूरल के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया अपोस्ट्रोफी का क्या होता है, अपन ने कॉमन पोजीशन देख लिया, सेपरेट पोजीशन देख लिया, और अपन ने जो है वो प्रोनाउन का पजेसिव केस कौन सा होता है और पजेसिव केस के साथ में जो है वो अपोस्ट्रोफी का यूज अपन को कैसे करना है। अब देखना कुछ ऐसे आपके केसेस होंगे कि जिनके अंदर आप अपोस्ट्रोफी को कई बार अपन अपने कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे कर लिया। उसके अंदर देखना कि एक आपके सामने टर्म आएगी जिसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन जो है वो मानवीयकरण को कहते हैं। मानवीयकरण को कहने का मतलब कि कुछ आपके ऐसे मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सेंटेंस के अंदर आपको कुछ ऐसा सेंस देती हैं कि जो एक लिविंग बीइंग काम कर सकता है, जो एक लिविंग बीइंग काम कर सकता है वो आपका नॉन लिविंग जो होंगी वो सेंटेंस के अंदर सेंस देंगी। तो वो जो है वो आपका जो प्रोसेस होगा उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पर्सोनिफिकेशन का, जिससे मैं ये कह रहा हूँ। आपने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, द स्टार्स आर डांसिंग इन द स्काई। ठीक है, अब यहां से मैं बात करता हूं तो स्टार्स जो हैं वो तो आपका डांस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं कि ये वाली जो नॉन लिविंग आइडेंटिटी है इसको मैं सेंटेंस में इस हिसाब से यूज कर रहा हूं कि ये वाली आइडेंटिटी जो है वो आपका लिविंग बन जाए। डांस करने का काम जो है वो एक ह्यूमन बीइंग करता है, वो बेसिक सी बात है, लेकिन मैं यहाँ स्टार्स को ऐसे मैंने यूज किया है कि आपका जो स्टार शब्द है जो नॉन लिविंग है वो आपका ऐसे एक्ट कर रहा है कि मानो कि वो क्या हो, एक लिविंग बीइंग हो। ऐसा ही कुछ यहाँ से आपको फील हो रहा है। तो क्या होगा कि जब आपकी नॉन लिविंग आइडेंटिटी जो है वो कुछ ऐसे बिहेव करने लग जाए कि जैसे आपका लिविंग आपका बिहेव करता है या वैसा कोई सेंस देने लग जाए, तो उस केस में नॉन लिविंग के साथ में भी आपका अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया जाता है। कैसे करेंगे, जैसे देखिएगा मैं आपको लिखता हूं नेचर, और फिर आपका हो गया लॉ। इसको कहा जाता है प्रकृति का कानून। अब बताना कि कानून जब बनाने की बात करता हूं तो कानून जो है वो लिविंग बीइंग बनाता है। ऐसे तो है नहीं कि कोई नॉन लिविंग बीइंग उठा और उसने कोई ना कोई नया नया जो लॉ है उसको पारित कर दिया। तो लॉ शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ नेचर के द्वारा, जो है वो आपका लॉ को पारित किया गया, यानी नेचर ने कोई ना कोई कानून बनाया है, नेचर शब्द का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो क्या लिख दिया जाएगा, नेचर्स लॉ। मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर देता हूँ कि द, और फिर आपने शब्द लिखा सन, और फ्यूरी कर दीजिए, या फिर इसी को जो है वो आप एंगर कर दीजिए। अब देखना फ्यूरी या एंगर जो है वो एक ईयर देते हैं। गुस्सा जो है वो किसका है, सन का। अब सन का गुस्सा, गुस्सा करने का काम नॉन लिविंग करता है या लिविंग करता है, आप कहेंगे जी जो गुस्सा करने का काम है वो कौन करता है, लिविंग करता है। तो यहां से मैं आपका यहां से इसके साथ में क्या जोड़ दूंगा, अपोस्ट्रोफी। मान लीजिए आपने कहा प्रकृति का प्रेम, तो प्रकृति का प्रेम जो है वो कुछ हिसाब से होगा नेचर्स लव, क्योंकि लव करने का काम जो है वो ऑब्वियस सी बात है एक लिविंग बीइंग जो होगा वही करेगा। तो इसका जो है वो मैं क्या कर चुका हूँ, पर्सोनिफिकेशन। मान लीजिए आपने ये कहा कि कोर्ट ने कोई ना कोई समन भेजा है, तो आप लिखते हैं कि कॉर्ड्स, और फिर हो जाएगा आपका सिंपली क्या, समन्स। अब देखना यहाँ से एक चीज नोटिस आप कर रहे होंगे हर जगह कि जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर डाले हैं, कानून बनाने का काम कौन करता है, लिविंग बीइंग। जो गुस्सा करता है वो कौन होता है, लिविंग बीइंग। नेचर का लव, लव करने का काम कौन करता है, लिविंग बीइंग। जो समन भेजने का काम करता है वो कौन करता है, लिविंग बीइंग। लेकिन ये जो आइडेंटिटीज मैंने रखी हैं, सन हो गया, नेचर हो गया,
फिर से नेचर आ गया, फिर कोर्ट हो गया। ये यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही हैं मानो कि ये क्या हो, लिविंग बीइंग हो। तो इस केस के अंदर जो नॉन लिविंग आइडेंटिटीज होती हैं उनके साथ में भी अपन यूज कर लेते हैं क्या, अपोस्ट्रोफी एस। कहने का मतलब यदि कोई ना कोई आइडेंटिटी ऐसी है जिसका कर दिया गया हो क्या, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि उससे ऐसे बिहेव करवाया जा रहा हो कि वो जो आइडेंटिटी है वो आपका कोई ना कोई लिविंग बीइंग है, तो पर्सोनिफिकेशन के केस में यदि आपका कोई भी नॉन लिविंग आइडेंटिटी है, ध्यान से समझिएगा कि पर्सोनिफिकेशन के केस में कोई भी आपका नॉन लिविंग आइडेंटिटी है उसके साथ में मैं किसका यूज कर सकता हूं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। तो ध्यान रखना कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग के साथ में किया जा सकता है, लेकिन होगा क्या कि वो जो नॉन लिविंग होगा उसका पर्सोनिफिकेशन कर देगा और उस नॉन लिविंग बीइंग से ऐसे एक्ट करवाएगा या ऐसे काम करेगा कि जैसे नॉन लिविंग बीइंग जो हो वो आपकी क्या हो, लिविंग हो। तो ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या होगा कि नॉन लिविंग की बात बता रहा हूं अभी कि नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी जो है वो कहां पे यूज किया जा सकता है। अब देखना कुछ आपके यूनिट्स होती हैं, जैसे टाइम की यूनिट हो गई, जैसे मनी की यूनिट हो गई, ठीक है, जैसे आपका डिस्टेंस की यूनिट होगी। तो कई बार क्या करता है कि टाइम की यूनिट्स के साथ में, डिस्टेंस की यूनिट्स के साथ में और अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि 30 रुपए की कीमत, तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 30, फिर आपका हो गया रुपीज, ठीक है। और इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस पूरा नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना लगाऊंगा क्योंकि ये जो है वो हिसिंग साउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 30 रुपीज वर्थ, यानी कि 30 रुपए की कीमत। रुपीज की बात कर रहा हूं, मनी की यूनिट आ गई। फिर मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने कहा कि 30 किलो का वेट, तो आप ये कहते हैं 30 किलोग्राम्स, और फिर आपका हो गया वेट 30 किलोग्राम्स वेट। फिर मैं कहता हूं 3 वीक की जर्नी, तो आपने कहा 3 वीक्स जर्नी। उसके बाद में जैसे मैं कहता हूं 3 हफ्ते की छुट्टियां, आप क्या लिख सकते हैं, 3 वीक्स हॉलीडे, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने रुपी लिखा है, पैसे की यूनिट होगी, किलोग्राम लिखा है, वेट की यूनिट होगी, वीक लिखा है, टाइम की यूनिट होगी, वीक लिखा है, टाइम की यूनिट होगी। तो इनके साथ में ये देखना अपन जो है वो यहाँ पे सिंपली यूज करके जा रहे हैं क्या, अपोस्ट्रोफी। ये भी आपका हो गया अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ये आपको अर्थ जो देंगे ना वो का, के, की का देते हैं, ध्यान रखना, का, के, और किसका अर्थ देंगे, की का। तो ये जो अर्थ है वो आपका किसके द्वारा दिया जाता है, अपोस्ट्रोफी के द्वारा दिया जाता है। तो कहने का मतलब कौन से केसेस के अंदर नॉन लिविंग के साथ में लग सकता है, यदि कर दिया जाए आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे करेगा, नॉन लिविंग से ऐसे काम करवाएगा जैसे वो क्या हो, लिविंग हो। कई बार आपका टाइम का या फिर मनी की या फिर वेट की, कई बार डिस्टेंस की यूनिट्स भी ले लेता है, जिनके साथ में आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो का, के, की के सेंस के अंदर। और ये वाले जब अपन यूनिट्स लेते हैं ये भी नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इनके साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया जाता है। तो ये तो अपोस्ट्रोफी की जो है वो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। अपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो अपने को कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। इसके अंदर आपका एक जो इट है उसके साथ में भी आपका रह जाता है, कुछ आपके नंबर्स होते हैं, कुछ आपके जो लेटर्स होते हैं उनके साथ में यूज होगा। वो यूज कैसे होता है वो अपन लोग कल देखेंगे। इसको कल आने से पहले जो है वो एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। अपोस्ट्रोफी जो है वो कल अपन कंप्लीट कर लेंगे। पहले इस चीज का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा कि एक्चुअल में अपन ने पढ़ा क्या है आज। अब देखिएगा, नाउन की केसेस है, नॉमिनेटिव केस जिसको आपका कहा जाता है सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जेनेटिव केस जो आपका पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस को बताने के लिए अपन अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं।
नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जहां पे नाउन आपका सब्जेक्ट के स्थान पे काम करे। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, जहां पे नाउन आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे काम करे। जेनेटिव केस क्या होता है, एक नाउन का दूसरे के साथ संबंध या एक नाउन का दूसरे पे क्या बताया जाएगा, अधिकार। नेक्स्ट है भाई, जब जेनेटिव केस की बात करता हूं तो जेनेटिव केस को जो है वो आपका पॉजेसिव केस कहा जाता है। जेनेटिव केस को बताने के लिए, यानी कि ये वाला जेनेटिव केस जो है वो आपका अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके बताया जाता है। अकेला अपोस्ट्रोफी सिर्फ इतना ही रहता है। अपोस्ट्रोफी का जो अपोस्ट्रोफी एस जो मैंने ये वाला लिखा है ना, ये आपको अर्थ देता है का, के, की का। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज होता है, यानी कि लेटर्स जो होंगे वो कुछ शब्दों में से आपके हटा दिए जाते हैं, वहां पे उनका जो है वो अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेगा। आर नॉट का आरंट, इज नॉट का इजंट, विल नॉट का वॉन्ट, वुड नॉट का वुडंट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन या रिलेशनशिप बताएगा। का, के अर्थ में जाता है राम की किताब, मीरा का घर, राम की मदर। कहने का मतलब एक नाउन का जो है, एक नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, इसके ऊपर इसका अधिकार या फिर इसके साथ में इसका क्या बता देगा, संबंध। नेक्स्ट चलिए, सिंगुलर के साथ में कैसे लगता है, एक वचन आपका नाउन होगा अपोस्ट्रोफी एस, एक वचन होगा अपोस्ट्रोफी एस, एक वचन रहेगा अपोस्ट्रोफी एस। प्लूरल नाउन की बात करता हूं, वो नाउन है जो एस या एस के अंदर एंड नहीं हो रहे। चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है, चिल्ड्रंस पार्क, मेंस बिहेवियर, इनके साथ में आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर हिसिंग साउंड को अवॉइड करना है, चाहे वो प्लूरल में आ रहा हो चाहे सिंगुलर में आ रहा हो। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पारस कार, चार्ल्स नॉवेल्स, यहाँ पे पूरा एस जोड़ के पूरा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इतना अपोस्ट्रोफी जो है, जो अपन ने अपोस्ट्रोफी अपना लगता है वो लिविंग के साथ में लगाते हैं। नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी को हटा के क्या लगा दिया जाता है, ऑफ लगा दिया जाता है। कहने का मतलब टेबल्स लेग्स नहीं कहेंगे, द लेग्स ऑफ ए टेबल। नेक्स्ट आ जाइए, कॉमन पोजीशन सेपरेट पोजीशन क्या रहता है। कॉमन पोजीशन में आपका दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटी जो रहेंगी उनका एक के ऊपर अधिकार बताएगा। यदि कॉमन पोजीशन बताना हो तो दूसरे नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिए, इसको सिंगुलर रख दीजिए। इतना ही जो है वो आपका कॉमन पोजीशन के अंदर रहता है। आगे चलते हैं, यदि मुझे बताना है सेपरेट पोजीशन तो क्या कीजिए, पहले वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिए, दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए, आगे वाला नाउन जो है इसको प्लूरलाइज कर दीजिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो वर्ब जो है वो कैसे यूज करना है। यहाँ पे दूसरे के साथ में है तो सिंगुलर, यहाँ पे दूसरे के साथ में है तो पहले के साथ में भी है, सॉरी दूसरे के साथ में भी है तो यहाँ पे जो आपका प्लूरल आ जाएगा। यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये वाला और ये वाला सिर्फ इसके साथ है, ये नाउन सिंगुलर रहेगा, आइडेंट जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर। रोहन कोमा राम एंड विपुल्स फादर, राम और विपुल के जो पिताजी हैं वो एक ही हैं, ये आइडेंटिटी अलग है, ये अलग है, दो हो गए, आर आ गया। रोहन राम्स एंड विपुल्स फादर, अब क्या कहेंगे कि राम के पिताजी अलग है, विपुल के पिताजी अलग है। टोटल यहाँ से आइडेंटिटी जो है वो अपने पास कितनी आ चुकी है, तीन। रोहन, राम के पिताजी, विपुल के पिताजी, तो वर्ब जो है वो क्या आ गया, आर आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ से मैं बात करता हूँ प्रोनाउन जो होंगे जो पॉजेसिव केस के अंदर यूज होते हैं, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। इट्स का जो होगा वो दूसरा पॉजेसिव नहीं बनता है। इसके साथ में ये वाले पॉजेसिव केस के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत कीजिएगा। यदि आपको बताना है कि मुझे प्रोनाउन और नाउन का जो है वो दोनों का मिक्स पॉजेसिव केस बताना है तो वो आपका कुछ इस हिसाब से बन जाता है। आगे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन क्या होगा कि नॉन लिविंग आइडेंटिटीज ऐसे बिहेव करती है मानो कि वो लिविंग हो। तो ऐसा केस जिसके अंदर नॉन लिविंग आइडेंटिटीज से ऐसे काम करवाया जाए कि वो लिविंग बन जाए तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। नेचर्स लॉ, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, कॉर्ड्स समन्स। और लास्ट वन जो है वो आपका क्या आता है कि टाइम, मनी और डिस्टेंस की जो यूनिट्स हैं उनके साथ अधिकार या संबंध बताने के केस में जो है वो अपन अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो अपोस्ट्रोफी की बेसिक बेसिक बातें हैं। थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कीजिएगा भाई, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ में जो इंसान तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एलडीसी के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहा हो, यहाँ से जो सारा का सारा मैटर है वो अपन लोग कवर कर लेंगे। वो केप की भी रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी, एक बार ये एक दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में 2 या 3 घंटे की वो केप की क्लासेज जो है वो भी अपन आराम से, जिसके अंदर वन वर्ड्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जो पैसेज हैं, जो क्लोज हैं, वो सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो है अपोस्ट्रोफी के बारे में कल पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।